बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है एक वीडियो जिसमें कि एक बूढ़ा तरीन 70 साला बाप अपने बेटे को दफन कर रहा है और दफन करते हुए रोता चला जा रहा है। उसके बेटे के जिस्म पर कफन नहीं है। आखिर क्यों वो कफन ना पहना सका अपने बेटे को और कोई भी शख्स आगे ना हुआ उसकी तदफीन के मामले में उसको कफन पहनाने के लिए। ये वक्त हम सब पर आना है। आज ये वक्त किसी दूसरे पे है, कल हम पर और फिर एक दिन सब पर आना है। हम सब ने इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। क्यों किसी ने कि कफन ना पहनाया, क्यों किसी ने गुस्ल ना दिया और क्यों बूढ़ा गरीब बाप इतनी सकत नहीं रखता था कि अपने बेटे को कफन तक पहना सके। ये फर्द क्या करता था मरने वाला, इसके वालिद क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, ये तमाम तर तफसीलात और आखिर हुआ क्या, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें। अफसोसनाक वाकया जी पेश आया है सिंधिया मुल्तान के एक इलाका में। वहां पर एक फैमिली रहती है जिसके सरबराह है, उनका नाम है खालिद साहब, जो कि 70 साला बूढ़ा एक बाप है। इनकी अहलिया है जिनका नाम के माजिदा बताया जाता है। इनके टोटल के कुल मिलाकर 8 बच्चे हैं, जिसमें से के 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। 2 बेटे जो है वो शादीशुदा हैं और अपनी अपनी जो है बीवियों के साथ अलग घर में रहते हैं। पीछे रह गए 3 बेटे। 2 बेटे जो हैं वो फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, वहीं सोते, वहीं रहते, खाते पीते और अपने वालिदैन की ना खबर लेते, ना हाल पूछते, ना आते ना जाते। मतलब उन्हें कुछ अता पता नहीं है कि वालिदैन किन हालात का शिकार है। पीछे रह गया एक बेटा 5वां, जिसका नाम दानिश है। दानिश वालिदैन के साथ रहता है। दानिश 25 साला नौजवान है, वालिदैन के साथ रहता है और इनकी जो 3 बेटियां हैं उसमें से 2 बेटियां जो हैं वो शादी कर दी गई है उनकी, और वो अपने अपने शौहरों के साथ अपने घरों में रहती है। एक जो है वो अनमैरिड बेटी है वो, और ये 25 साला दानिश और वालिदैन, ये 4 अफराद जो हैं इन्होंने एक मकान जो कि बोसीदा हालत है और बड़ा ही शिकस्ता हालत मकान है, वो मकान इन्होंने ले रखा है किराए पर, जिसका 4000 रुपया महाना किराया है। लड़के के वालिद की अगर बात की जाए तो वालिद ने अपनी सारी जवानी में मेहनत की, मजदूरी की, अपने बच्चों को भी पाला, बीवी को और खुद को भी पालता पोसता रहा। और अब एक वक्त आ चुका है जब जिस्म बूढ़ा और नातवा हो चुका है। ना मजदूरी करने की हिम्मत रही जिस्म में, ना इतनी ताकत है कि निकल करके कोई पैसे कमा करके घर ला सके। इनका एक बेटा दानिश जो इनके साथ रहता है, 25 साला नौजवान, इस लड़के को नशे की लत लग गई। इसने नशे में पढ़ पढ़ के दिन रात नशा कर कर के हर किस्म का नशा किया, हालत अपनी बद से बदतर की हुई है। ये लड़का दानिश कभी किसी चौराहे में, कभी किसी गली में, कभी किसी सड़क की ग्रीन बेल्ट पर, तो कभी किसी कचरे कूड़े के भरे प्लॉट में नशा करके पड़ा रहता है। ये 2-2 3-3 दिन घर नहीं आता। माँ बाप इस वक्त जलालत से अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं। 2-2 3-3 दिन कभी उनके घर खाना बनता और कभी तो चूल्हा भी ना जलता। कभी भूखे सो जाते और कभी कोई रोटी दे देता, खाना खा लेते। कभी किसी दिन कहीं से मजदूरी करके कोई थोड़े बहुत कोई चीज बेच के, पापड़ बेच के कोई पैसे ले आता, तो चलो इनके घर रात को रोटी बन जाती। 7 मुहर्रम को इनका बेटा घर से निकलता है नशा पानी करके। ये जो लोग नशा करते हैं इनको नशे के लिए पैसे मिल जाते हैं। कभी किसी की गाड़ी का टायर उतार लिया, तो कभी किसी का शीशा निकाल लिया, किसी की साइकिल उठा ली, तो कभी कहीं चोरी चकारी करके अपना नशे पानी की लत पूरी कर लेते हैं। मगर अगर इनको माँ बाप को पैसे देने पड़ जाए तो इन्हें मौत पड़ जाती है। मगर अपने नशे पानी के पैसों का बड़ी आसानी से अरेंज कर लेते हैं ये लोग। ये लड़का जहाँ रहता है अपने वालिदैन के साथ, इनके घर के करीब एक टाउन है। इस टाउन का नाम है जिगरिया टाउन। यहाँ पर एक खाली प्लॉट है और इस खाली प्लॉट में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और बेकार प्लॉट है। यहाँ पर ये अक्सर बैठ के नशा करता। 7 मुहर्रम को भी ये लड़का दानिश इसी खाली प्लॉट, जो जगरिया टाउन का खाली प्लॉट है, यहीं पर जाता है, खूब नशा पानी करता है। नशा कर करके दिमाग काम करना बंद हो गया, अक्ल काम करना बंद हो गई और फिर नशे की ज्यादा डोज इस्तेमाल करने से हो जाती है दानिश की मौत। अब खाली प्लाट है, बदबू का मारा कचरा पड़ा हुआ है वहां। एक रात गुजर गई, दानिश घर ना आया। दूसरी रात गुजर गई, दानिश घर ना आया। लेकिन ये मामूली बात थी, घर वालों को पता था ये इस लड़के का रोज का मामूल है, क्योंकि ये इसी तरह दोस्तों के साथ जाता, कभी अकेला चला जाता, नशा करता हर किस्म का, और फिर 2-2 रातें घर ना आता। 9 मुहर्रम को क्या होता है कि आसपास के लोग ये महसूस करते हैं कि उस प्लॉट से बड़ा ही
ताफुन और बदबू उठने लगती है जब लोग महसूस करते हैं कि इधर से बड़ी सख्त स्मेल आ रही है। एक तो गर्मी शदीद है, दूसरा कचरे का प्लॉट है। लोगों ने बदबू से परेशान होकर आगे होकर ढूंढना शुरू किया कि कहीं आया कोई जानवर तो नहीं मर गया, आखिर ये इतनी सख्त बदबू कहाँ से उठ रही है। जब देखा तो इस लड़के की डेड बॉडी नजर आती है जिसको कि अभी तक कोई नहीं जानता था, एक नामालूम लाश। इसके इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। लोग पूछने लगे, कहने लगे कि आखिर कोई जानता है किसका भाई और किसका बेटा। मगर मजमे में दो लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि जानते थे कि ये लड़का कौन है। वो जानते थे कि इस लड़के का नाम दानिश है और ये खालिद का बेटा है और आखिर कहाँ का रिहायशी है। अब 15 को कॉल की गई, 1122 को कॉल की गई। थाना इनको लगता है लोहारी गेट। पुलिस की भारी नफरी लोहारी गेट थाना से जो है वो फौरन मौका पर पहुंच जाती है। माँ बाप को बुलाया जाता है। बूढ़े माँ बाप रोते धोते, लड़खड़ाते, सिसकियां लेते, चूंकि 70 साल जिसके बाप की उम्र है उसको जवान बेटे की मौत पर बुलाया जाए तो आखिर वो किस हालत में पहुंचेगा। जैसे कि एक बूढ़ा बाप अपने बेटे की मैयत पर रोएगा तो क्या ही कहेगा कि बेटा तेरा की कसूर सी, तू बड़ी छोटी उम्रे चला गया, वही रोना धोना सानू छड़ गया, भरी जवानी विच चला गया। ये सब रोते धोते कहते हैं। पुलिस ने तैयार की एक रिपोर्ट और वहां से चलती बनी। 1122 ने इस डेड बॉडी को प्लास्टिक बैग में पैक किया और इसके वालिदैन के घर के दरवाजे के आगे रख करके चली गई। अब वालिदैन के घर के हालात आपको मैं बता चुकी हूँ, पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब वालिदैन पास लाश रखे बेटे की रो रहे हैं, धो रहे हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं कि इसका कफन लेकर के आ सकें, इसकी तदफीन कर सकें। और मोहल्ले के बेहिस लोग आते जाते कहे जा रहे हैं कि चुको डेड बॉडी नू चुको, इथों ले जाओ, वो बड़ी आ रही है, स्मेल बड़ी आ रही है। मगर वालिद क्या करे, जब कोई मर जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक इंसान का फर्ज है कि उसकी तदफीन की जाए, उसको कफन पहनाया जाए, तो इज्जत के साथ अल्लाह की अमानत के तौर पर दफन किया जाए। मगर ये सब चीजें तो होती हैं पैसों से। मगर पैसे नहीं थे इसके बाप के पास, उसकी इतनी सकत नहीं थी कि वो कफन खरीदता। आखिर 2 से 3 हजार रुपए का कफन तक ना खरीद सका उसका बाप। बूढ़ा बाप बेचारा सर पकड़ के बैठा है। पूरे मोहल्ले को पता है, पूरे मोहल्ले के एक एक फर्द को पता है कि इनके घर के क्या हालात हैं, ये कितने बूढ़े हो चुके हैं और इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और वो बेटे की डेड बॉडी सामने रख करके रो रहे हैं, धो रहे हैं और परेशानी की आलम में ये सोच रहे हैं कि अब इसकी तदफीन आया कैसे की जाए। मोहल्ले के ये बदबख्त लोग सब कुछ जानते हैं, मगर कोई माँ का लाल ऐसा आगे ना हुआ कि वो 200 रुपए ही डालकर मोहल्ले के लोग एक कफन खरीद लाते और इस लड़के को डाल देते, उस बूढ़े बाप का वजन कम कर देते। और कोई आगे ना आया, उल्टा कहते रहे कि स्मेल बड़ी है, नुचुको गर्मी बड़ी है, बड़ी स्मेल आ रही है। बूढ़ा बाप क्या करे, लड़े इन मोहल्ले वालों से कि मैंने इधर ही रखनी है डेड बॉडी। और रखे तो कितनी देर रखे, क्या रखे रखने से पैसे आ जाएंगे कि इसको दफन करेगा। आखिर करे तो करे क्या। बाबा जी के घर पर एक दरी पड़ी हुई थी। बाबा जी ने अपने भतीजे को साथ लगाया, इस दरी में अपने बेटे को लपेटा और उठा करके कब्रिस्तान ले गए और सोचा कि ऐसे ही तदफीन कर देता हूँ अपने बेटे की। अब बूढ़ा बाप साथ साथ रोता चला जा रहा है और साथ साथ अपने बेटे की कब्र खोदता चला जा रहा है। इतने में एक शख्स इसके करीब से गुजरता है जो उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मगर इसकी हालत देखता है और पूछता है कि बाबा जी की होया, की करदे पे हो, रोंदे की पे हो, इनू किनू पे दफनांदे हो। बाबा रोता धोता बताने लगता है कि मेरे पुत्र दी लाश है, मेरे को लेने पैसे नहीं कि मैं कफन खरीद के ले आवा, इनू गुसल किंज दवा, कबर किथों खुदवावा, मैं इनू इंज ही दफनान लगावा। वो शख्स अक्लमंद था, समझदार था और दर्दे दिल रखता था। उसने वीडियो बनाई, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ताकि 10 लोग जाने कि वो किन हालात में है और आया शायद कोई इनकी मदद करे। अपनी जेब में से 3000 रुपए निकाले, बाबा जी को दिए। 3000 रुपए बाबा जी को दिए, इसकी तदफीन के तमाम तर इंतजामात किए, वो सब बंदोबस्त किए और इस लड़के की तदफीन कराई। बेटे ने बाप को दुआएं दे के कब्र में उतारा। किस्सा हुआ तमाम अब एक झूठ घड़ा जा रहा है वहां पर लोहारी गेट थाने वालों की जानिब से, और बार बार ये बताया जा रहा है कि लोहारी गेट थाने वालों ने इस लड़के की तदफीन की और तमाम तर इंतजामात किए, जो कि कतई झूठ है और इसको साबित भी किया जा चुका है इस बाबा जी की वीडियो के थ्रू। किसी भी थाने की नफरी की अगर बात की जाए तो इसमें कम से कम 40 लोगों की तादाद मौजूद होती है। अगर हर फर्द भी 500-500 रुपए डालता तो क्या इस लड़के की तदफीन के इंतजामात नहीं किए जा सकते थे? और क्या बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए
500 रुपए डालना, 300 रुपए डालना, मगर वो डालते क्यों? क्योंकि उनको देने की नहीं बल्कि लेने की आदत। जिस शख्स ने पैसे दिए, तमाम तर तदफीन के इंतजामात कराए, उस शख्स से मिली हैं ये तमाम तर डिटेल्स जो कि दिल दहला देने वाली हैं, जो कि बताती हैं हम एक बेहिस मुआशरे का हिस्सा हैं। अगर अहले मोहल्ला या फिर पुलिस थाने से चंद लोग कुछ पैसे दे देते तो क्या सबकी जायदादें बिक जानी थी, सबकी जेबें कट जानी थी, या फिर सबने भूखे मर जाना? उल्टा अहले इलाका कहते रहे कि बड़ी स्मेल आ रही है, बड़ी गर्मी है, इन्हू चुको इथों ले जाओ। अगर हम किसी शख्स की राह में से एक पत्थर निकालते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात हमारी राहों में हज़ारों फूल बिछा देते हैं, हमारी ज़िंदगी में हज़ारों आसानियां पैदा कर देते हैं, मगर ये सोचता कोई नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक वे से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।